हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात मुझे पहले से हंसी आ रही है, क्योंकि थोड़ी सी बातें हैं वो थोड़ी डिफरेंट है। और जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है एक एनपीएस अकाउंट जो आज से 10 साल पहले लगभग 2010-11 में ओपन किया गया, एक सरकारी कर्मचारी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। अब आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक सरकारी कर्मचारी की 10% सैलरी है, बेसिक प्लस डीए की काटी जाती है, और 14% है वो सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन किया जाता है। अब यहाँ पे ये अकाउंट क्यों दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि गवर्नमेंट अकाउंट्स में इंडिविजुअल अकाउंट की बजाय रिटर्न्स कम होते हैं, क्योंकि एक सरकारी कर्मचारियों को जो लिमिटेशन है वो दिया गया 2019 से पहले ये दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आपके कर्मचारियों का जितना भी फंड है वो 3 जो पेंशन फंड है वो निवेश करेंगे। पहला एसबीआई हो गया, एलआईसी हो गया और यूटीआई। इसमें लगभग 33% है। और इसमें असेस्ड एलोकेशन है वो है सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉरपोरेट बॉन्ड, इक्विटी नहीं है। और बाद में 2019 में आपको छूट दी गई इक्विटी में इन्वेस्ट करने की, लेकिन इक्विटी में स्कीम को लाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे चेंज की पहले रिक्वेस्ट देनी पड़ती है, उसके बाद उसको नोडल ऑफिस से ऑथराइज करवानी पड़ती है। नोडल ऑफिस अगर ऑथराइज करता है तभी चेंज होती है, वरना नहीं होती। तो लगभग अभी 99% जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है, चाहे वो स्टेट के हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, सबके अकाउंट के अंदर सिर्फ कॉरपोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो ही असेस्ड एलोकेशन है वो उपलब्ध है। अब यहाँ पे क्योंकि ये एक वीडियो है जो इंडिविजुअल सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने अपना खुद का अकाउंट ओपन किया और खुद ही इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके अकाउंट में तो इक्विटी है और इक्विटी का पोर्शन वो 75% तक बढ़ा सकते हैं। तो उनको रिटर्न्स है वो गवर्नमेंट वाले की बजाय तो आप समझ सकते हैं कि 20 से 30% तक का डिफरेंस आएगा। अगर गवर्नमेंट वाले को 10% मिल रहा है तो इंडिविजुअल वाले को लगभग 12 to 13% रिटर्न मिल जाएगा। 12 से 13% के रिटर्न है वो इंडिविजुअल अकाउंट्स वालों को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक लाइव अकाउंट दिखाऊंगा। अपने ये एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे भेजा था व्हाट्सएप के ऊपर, तो उनका है वो मैंने देख के मुझे थोड़ा विचार आया कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और अगर आप एनपीएस में नए हैं, आपने एनपीएस ज्वाइन नहीं किया है, तब भी ये स्क्रीनशॉट है वो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपने 10-15 साल पहले अगर अकाउंट ओपन किया होता तो अब तक आपको कितने रिटर्न्स ईयरली मिल चुके होते। क्योंकि सबके मन में ये बात आती है कि पहले कोई और करे उसके बाद हम उसको देखें, वो आदमी उस चीज़ के साथ खुश है तभी हम वो काम करेंगे। तो इंडिया में ये चीज़ है वो बहुत ज़्यादा लागू होती है। लोगों की जो मेंटलिटी है वो इस तरह की होती है कि भैया कोई भी नई चीज़ आती है तो पहले दूसरा करेगा, उसके बाद हम करेंगे, पहले उसके रिजल्ट्स देखेंगे, उसके बाद ही हम ये काम करेंगे, तभी हमें वो संतुष्टि है वो मिल पाएगी। तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आप ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़रूर समझें। और एक और बात फ्रेंड्स, अगर सरकारी कर्मचारी हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो आपके मन में एक बात आती है कि आपकी पुरानी पेंशन व्यवस्था है उसको बंद कर दिया गया और नई पेंशन व्यवस्था लाई गई। तो आप ये इस बात में एक गलतफहमी आपके मन में है। ये एक नई पेंशन व्यवस्था ना होकर एक इन्वेस्टमेंट व्यवस्था है, जहाँ पर आप अपने लिए इन्वेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट आपके लिए इन्वेस्टमेंट करती है। इस बात का जरूर ध्यान दें, क्योंकि जब भी आजकल नई रिक्वायरमेंट जो निकली है उस सब में एक ही बात लिखी होती है कि सरकार आपको पेंशन नहीं देगी, गवर्नमेंट की तरफ से आपको किसी भी तरह की पेंशन है वो नहीं दी जाएगी, क्योंकि पुरानी पेंशन व्यवस्था है वो बंद कर दी गई। तो ये जो नेशनल पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन सिस्टम की बात की जा रही है, जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग इसके बारे में बात करते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं ये एक नई पेंशन व्यवस्था ना होकर एक इन्वेस्टमेंट व्यवस्था है, एक इन्वेस्टमेंट सिस्टम है ये, ना कि आपको पेंशन व्यवस्था ये लगे। तो आपकी ये गलतफहमी हो सकती है खुद की। बाकी इसमें गवर्नमेंट की कोई कमी या कोई कसूर नहीं है। गवर्नमेंट ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद की और नया इन्वेस्टमेंट जो सिस्टम है वो लागू कर दिया कर्मचारियों के लिए। जो जितना इन्वेस्टमेंट करेगा उसको उतनी पेंशन मिलेगी, सीधी सी बात। तो ये है आपके सामने वो स्क्रीनशॉट जिसमें आप टोटल होल्डिंग्स पहले एक बार ये देख लें, जिसके अंदर लिखा हुआ है टोटल होल्डिंग्स एज ऑन 23 फरवरी 2021, मतलब 23 फरवरी 2021 को होल्डिंग टोटल है वो 9,83,527 रुपये। और इसके अंदर जो ROE रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है XIRR ये है वो है ईयरली रिटर्न। ईयरली रिटर्न आपको कितने प्राप्त हुए अब तक, मतलब हर ईयर का कितना रिटर्न है अब तक का एवरेज रिटर्न जो दिखाया गया है। अब जैसा कि आपको मैं पहले एक चीज़ बता दूं कि अभी जब इक्विटी मार्केट ऊपर होता है, इक्विटी मार्केट हाई के ऊपर होता है, तब जो गवर्नमेंट बॉन्ड है
वो और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, कॉरपोरेट बॉन्ड है, इनका जो मार्केट है वो डाउन हो जाता है, इनकी जो वैल्यूएशन है वो डाउन होती है। तो अभी इनकी जो वैल्यूएशन है वो डाउन है, इसकी NAV कम है, उसके बावजूद भी जो आपको XIRR है वो 9.96%, मतलब लगभग 10% के आसपास आपको दिख रहा है। एक गवर्नमेंट अकाउंट में जो आज से लगभग 10 साल पहले ओपन किया गया था गवर्नमेंट सर्विस में लगते टाइम 2010 या 11 में, उस टाइम का अकाउंट है जिसमें लगभग हर 5 महीने में 4-5 मंथ की सैलरी है वो इसके अंदर कंट्रीब्यूट की जाती है। गवर्नमेंट के द्वारा भी अपना कंट्रीब्यूशन वो किया जाता है। आप लगभग ये मान सकते हैं SIP जो कंटिन्यू 10 ईयर तक की गई और उसके रिटर्न्स है वो आपके सामने। जैसा कि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न है वो भी इन रिटर्न्स के आगे फीके पड़ सकते हैं, क्योंकि लगभग किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस ने अगर आप उसकी कॉरपोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के जो रिटर्न है वो देखेंगे, बॉन्ड्स के रिटर्न और सिक्योरिटीज़ का जो म्यूचुअल फंड होता है उसके देखेंगे, तो लगभग उनके जो रिटर्न आएंगे वो आपके सामने आएंगे लगभग 6 या 7% या 8%। अगर आप 10 ईयर का लंबा पीरियड है उसका देखेंगे तो एवरेज 10 ईयर के जो रिटर्न्स है वो लगभग 7% या 8% ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड में 8% से ज़्यादा है वो नहीं हो सकते। तो यहाँ पे अगर इक्विटी एलोकेशन इसके अंदर होता, अगर आप मान सकते हैं कि लगभग 50% का भी इक्विटी एलोकेशन इसमें होता, तो ये रिटर्न्स आपके लगभग 13 to 14% रिटर्न्स होते। इसलिए मैं कहता हूँ आपसे कि NPS अकाउंट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें चार्जेज है वो मिनिमम होते हैं। आपके किसी भी तरह का जो असेस्ट मैनेजमेंट चार्ज है वो नहीं लगता है। यहाँ पे मिनिमम चार्जेज है, लगभग आप मान सकते हैं मंथली 10 रुपये का चार्जेज अधिकतम ये मान सकते हैं। इस इतने कम से कम चार्जेज के ऊपर आपको अच्छे से अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं। और अगर आप ये अकाउंट 10 से ज़्यादा ईयर के लिए रखते हैं, आप जैसा कि आपको सीधा सामने दिख रहा 10 साल के इतने रिटर्न है, इतनी जो अमाउंट है वो इन्होंने बना ली है 10 साल में। और अगर यही अकाउंट 30 ईयर तक रहता है, 30 साल तक रहता है, तो इसमें लगभग 20 साल के बाद में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है उसका जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा हाई होने लग जाता है, उसके रिटर्न्स है वो बहुत ज़्यादा मिलने लग जाते हैं आपके। इसीलिए कहता हूँ मैं कि NPS अकाउंट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हर एक भारतीय के लिए जो NPS अकाउंट ओपन करना चाहता है और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की नज़र से देख रहा है, एक रिटायरमेंट परिदृश्य से देख रहा है, तो उसके लिए NPS से बेहतर कोई स्कीम नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी जो बातें हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता ही दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट एक है वो ज़रूर करें। इस वीडियो में एक बात और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप कोई भी तरह का डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं या उसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो उसके कितने चार्जेज हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए डीमैट अकाउंट में, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। उसके अंदर आप एक NPS अकाउंट का एक डीमैट अकाउंट से कंपैरिजन देख पाएंगे, जिसके अंदर आपको साफ साफ नजर आएगा कि NPS अकाउंट में कितने चार्जेज मुझे 1 साल में लगे और एक डीमैट अकाउंट मुझे 1 साल में कितने चार्जेज पे करने पड़े। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो।